डंडे मार मार के उसके हाथ तोड़ दिए, वो अपनी जान जान आफरी के सुपुर्द कर दी। कहां है आप? कातिल हैं ये लोग। किसी के घर के ऊपर हमलावर हम नहीं हुए। हमने किसी की बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं किया। हमने बच्चों को टीयर गैस के शेल नहीं मारे, हमने रबर की गोलियां नहीं मारी, हमने किसी के साथ ऐसा जुल्म नहीं किया। साइफर आएगा और यहां पर एक इंपोर्टेड हुकूमत कायम होगी। साइफर आया, एक दफा वजीर आजम इमरान खान थे, दूसरी दफा वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर थे। मतलब उसका नाम लेना मैं समझता हूं जुबान पलीद हो जाती है। जो कायदे आजम और पाकिस्तान को और पाक फौज को गालियां निकालता है कि जिन्होंने पेट फाड़ने थे, लाड़काना, लाहौर और क्वेटा की सड़कों पे घसीटना था। आप अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। एजाज चौधरी की बड़े अरसे बाद धुआंधार किस्म की तकरीर पूरे ऐवान को हिला कर रख दिया और सब कुछ पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दिया कि किस तरह मजालम ढाए गए। एजाज चौधरी का कहना था कि इनको खुदा का खौफ नहीं है, कातिल हैं ये लोग। इतनी सख्त तकरीर के पूरे ऐवान में सन्नाटा छा गया। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। पुलिस की तहवील में चला गया था और आपने यहाँ से प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया। उससे पहले मैं लाहौर हाई कोर्ट को अप्रोच कर चुका था और उन्होंने भी लाहौर पुलिस की जो गुंडागर्दी थी उसके ख़िलाफ़ अहकाम जारी किए। दरवाज़ा तोड़ा और बेटियां और बहनें और बहुएँ सब की अगर समझा जाए तो साझी होती हैं। जो ज़ुबान पुलिस ने इस्तेमाल की वो मैं सेनेट के फ्लोर के ऊपर अदा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इस बात का गिला नहीं है। हम तो बिल्कुल यानी सियासी कारकुन हैं, ये सेनेट में तो 15 महीने हुए आए हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं किसी भी फस्ताई हथकंडे के लिए। जिस शख्स ने 70 से पहले पीपल्स पार्टी का दौर देखा हो, जिसने ज़ियाउल हक, मुझे उस दिन कहा कि आपने हज़रत ज़ियाउल हक कह दिया, दुनिया से गुजर गए हैं। ज़ियाउल हक के मिलिट्री कोर्ट से, समरी कोर्ट से 1 साल की सज़ा भुगती हो और 6.5 महीने जेल में रहा हो, जिसने बाद में शहबाज शरीफ की जुल्म की, वो जब वाजपेयी आया था उसमें भी 3.5 महीने शाहपुर सदर में गुजारे हों, उसके लिए ये बहुत ही मामूली बात है। लेकिन आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया। मैं असल में बड़ा दुखी हूँ जिस बात के ऊपर आज गुफ्तगू हो रही है। तारीख़ ने ये उसी वक्त बता दिया था कि अक्सरियत किसी और की थी और अक़लियत किसी और की थी, और हमने कहा उधर तुम इधर हम, और मुल्क दो लख्त हो गया। और मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। चांडियो साहब, आपने देख लिया आपके हमसाये के अंदर अफगानिस्तान है। 40 बरस हो गए हैं। इस्तेमार उस पूरी कौम को तबाह बर्बाद कर चुका है, उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करता है, उसके ऊपर ड्रोन हमले करता है। और यहां सारे याद रख लें कि यहां पर वो कौन कौन लोग थे कि जिन्होंने ड्रोन हमले करने में मदद दी थी। इसलिए आंखें बंद ना करें, वो जो उस कबूतर की तरह कि जो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है। अगर किसी विजनरी ने यह कह दिया है कि आपके हालात ठीक नहीं हैं, सारे बलूचिस्तान के मुहिब वतन यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी जानिब पे खेल के वहाँ पर अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन हालात में बसर करते हैं। लेकिन क्या भारत की रेशा दवानियाँ आपको नहीं याद कि बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? क्या आपको नहीं पता कि यहाँ पर जनापुर के नक्शे आए? अपने MKM पाकिस्तान के दोस्तों से पूछ लें कि वो बाहर जो एक बैठा हुआ है, मतलब उसका नाम लेना मैं समझता हूँ जुबान पलीद हो जाती है। जो कायदे आजम और पाकिस्तान को और पाक फौज को गालियां निकालता है। इसलिए मैं ये समझता हूं अगर आपको किसी ने मुतवज्जो किया है तो आप उसे खैर की बात समझें। मुल्क टूट गया था, आपकी याददाश्त में रहना चाहिए। और जो कुछ हुआ था, आपसे कह रहा हूं, जो 90,000 लोग जो थे भारत की कैद में चले गए थे और हम कहते रहे थे कि जी हम लेकर आए, हमने क्रेडिट हासिल किया, और मैं क्रेडिट देता हूं। इसलिए ये ना कहें कि इमरान खान ने कोई ऐसी बात कह दी है कि जो आपको समझ नहीं आ रही, उसने आपको मुतवज्जो किया है। अगर इसी तरह साजिश होगी, इसी तरह 2 दफा साइफर आएगा और यहां पर एक इंपोर्टेड हुकूमत कायम होगी। साइफर आया, एक दफा वजीर आजम इमरान खान थे, दूसरी दफा वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर थे। दोनों का नतीजा एक था, आपने डिमार्श किया यहां पे अमरीकियों को। आप क्या कहते हैं, यहां ये वैसी हुकूमत आ गई है? 20 लोगों को आपने खरीदो फरोख्त किया सिंधा, उसमें मंडी नहीं लगी यहां पर आप। इसलिए मैं ये समझता हूं कि गिलानी साहब फरमा रहे थे, गिलानी साहब तहरीक इंसाफ ने आपके ऊपर मुकदमे नहीं कायम किए, जरदारी साहब को 10 साल तहरीक इंसाफ ने जेल में नहीं रखा, हमने नहीं आपको कोई सजा दी,
हमने सारे केस आपने एक दूसरे के ऊपर बनाए जो आप अदालतों के अंदर चल रहे हैं। एक केस सिर्फ हमने बनाया है जिसमें यानी क्राइम मिनिस्टर को और उसके बेटे जाली वजीर आला पंजाब को बिल्कुल सजा हो सकती है। ओपन एंड शट केस है FIA का। आपने डायरेक्टर बदला, आपने एक को हार्ट अटैक हुआ, दूसरा भी वो फौत हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि तहरीक इंसाफ की तरफ ये रूह सुखन आपका नहीं होना चाहिए। आप अपनी सफ़ों के अंदर ढूंढें वो कौन लोग हैं, अपने अंदर से ढूंढें। और दूसरी, आप कहते हैं जनाब उदास हैं आप, यानी आप वो जो लाहौर के मसाफात में एक बस्ती है लंदन, वहां पर जो हमारे गुरु बैठे हैं उनसे तो आप उदास नहीं हुए, तो पेशावर तो ऐन पाकिस्तान का हिस्सा है, उससे आप उदास हो गए हैं। और मैं सिर्फ यही अपनी बात को लंबा नहीं करता, सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूं कि ये उठ के चले गए। मुझे वादा किया था वज़ीर कानून ने कि वो मेरी बात सुनेंगे। हमारे एक कारकुन को हमारा हक है। बिलावल साहब ने 2 मार्च किए, नून लीग ने 2 मार्च किए PDM के साथ मिलकर, फजलुर रहमान साहब 2 मरतबा 13 दिन का धरना, 4 दिन का धरना दिया। हमने सबको अमन ईमान फराम किया। किसी के घर के ऊपर हमलावर हम नहीं हुए। हमने किसी की बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं किया। हमने बच्चों को टीयर गैस के शेल नहीं मारे, हमने रबर की गोलियां नहीं मारी, हमने किसी के साथ ऐसा जुल्म नहीं किया। हमने लाहौर के फैसल अब्बास को कि जो लटक रहा था अपनी जान बचाने के लिए डंडे मार मार के उसके हाथ तोड़ दिए, वो वेलकम रजा साहब, आइए। अपनी जान आफरी के सुपुर्द कर दी। कहां है आप? कातिल हैं ये लोग। हमने FIR दर्ज कराई है कातिल वजीर दाखिला के ऊपर इस तरह। और मैं ये कहना चाहता हूं, आखिरी बात सुन लें, कभी भी किसी सियासतदान के बारे में ऐसा ना कहें जो अल्फाज यहां पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बारे में हमने तो कभी लिख कर नहीं दिया था कि हमें डिमेंशिया हो गया है। हमने कभी नहीं लिख के दिया था अदालतों में। इलाज तो उनको कराने की जरूरत है ना, इलाज उनको कराने की जरूरत है जो 8 हफ्ते का कह के गए थे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। 8 हफ्ते का कह के गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मफरूर करार दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मफरूर करार दिया जाली बीमार। क्यों? नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी सेनेटर एजाज चौधरी की तारीखी तकरीर। इस तकरीर में इस हुकूमत के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। एजाज चौधरी ने कहा कि इनको खुदा का खौफ नहीं है, जो जुल्म इन्होंने ढाए हैं इनका हिसाब तो इनको देना पड़ेगा। ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें लेकिन ये इमरान खान तक नहीं पहुंच सकते। इमरान खान न सिर्फ इस कौम का बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का बड़ा लीडर है।